Sorry ass DJ. आज मैं ऐसी सेडान के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़्यादा पावरफुल, प्रीमियम और ज़्यादा कस्टमर डिमांड में है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी सियाज के बारे में, जिसका अभी नया मॉडल निकला है BS6 में। तो चलिए इसका डिटेल में रिव्यू लेते हैं कि इसमें कौन से नए नए फीचर्स आए हैं, उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कार का रिव्यू देने से पहले मैं एक सर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मिस्टर मोहिंदर सिंह। वेलकम सर। तो जैसे कि आपने बलेनो BS6 के वीडियो में देखा ही होगा, ये हमारे सपोर्ट में थे। तो आपने ये अगर वो बलेनो BS6 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप जाके देख। तो अब हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करेंगे। तो सर मैं देख रहा हूँ कि पुराने वाले मॉडल से ये जो अभी की ग्रिल है वो ज़्यादा एनहांस कर रही है और क्रोम फिनिश वाली है। तो सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी जो ग्रिल आई है ये हाँ। ग्रिल जो है वो है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ग्रिल है। अच्छा, ठीक है। उसके साथ ही उसका क्रोम दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका लुक्स बहुत एनहांस करता है, ठीक है। अभी फीचर्स की बात करें, जैसे फ्रंट मॉडल में जो है फीचर्स के, तो एक जो फीचर है ये है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड DRLs आ गए। अच्छा, इंटीग्रेटेड DRLs के साथ। ठीक है। अभी ये जो लाइट, इसकी वजह से क्या होता है, इसका लुक एनहांस हो जाता है। दूसरा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है क्योंकि ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है इसके लिए, ठीक है। आपको फॉग लैम्प भी LED मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्रोम फिनिशिंग के साथ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके पूरा क्या है, क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है फ्रंट में, और गाड़ी जो है वो प्रीमियम लगती है। तो सर ये LED, आपने LED हेडलैम्प और DRL बोला, तो ये बेस वेरिएंट से ही आता है? नहीं, जैसे ये LED DRS और LED फॉग, ये अपना प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, वो आपको जेटा एंड अल्फा जो टॉप दो मॉडल है उसमें मिलता है। इसके नीचे के मॉडल में DRLs नहीं आते, और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं वो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं। और ये फॉग लैम्प भी हेलोजन ही हो जाएंगे, LED खाली जेटा एंड अल्फा में ही आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो फॉग लैम्प की कवरिंग है वो भी क्रोम फिनिश के साथ इसकी हाउसिंग की गई है, और इसका एकदम स्टनिंग लुक मिलता है जो एक प्रीमियम कार देती है। तो अब हम लोग साइड प्रोफाइल पे चलते हैं कि वहाँ से कैसी दिखती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साइड प्रोफाइल। तो जैसे कि हम लोग साइड प्रोफाइल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। तो सर आप हमको बताएगी कि एलॉय व्हील्स में क्या चेंजेस है और क्या इसकी साइज है? अभी जो ये नए एलॉय व्हील्स आए हैं ये खाली अल्फा में आते हैं। ये मशीन एलॉय व्हील है विद ग्रे फिनिश के साथ आपको मिलते हैं। ये सिर्फ अल्फा मॉडल में आते हैं क्योंकि ये 16 इंच के एलॉय व्हील्स है, तो ये आपको सिर्फ अल्फा में मिलते हैं। इसके नीचे के जो मॉडल है डेल्टा एंड जेटा, उसमें सिल्वर फिनिश के साथ एलॉय व्हील्स आता है और वो 15 इंच के रहते हैं। तो जैसे कि आपको व्हील की साइज 16 इंच है, आपको पता चल गया होगा सर के थ्रू। साइड प्रोफाइल पे आगे डिस्कस करते, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर आगे इसमें कैसा है, मतलब देखो जो आगे के फीचर्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ORVM से, ठीक है। आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। और अंदर से आप बंद कर भी सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक भी फोल्डेबल भी है, और इंडिकेटर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक फीचर्स ये होगा।
और यहाँ पे मैं आप देख रहा हूँ कि क्रोम फिनिश दिया गया है और क्रोम हैंडल्स भी दिए गए ठीक हैं। है। तो सर ये स्विच किसके लिए होती है? जैसे ये स्विच आप देख रहे हो, जैसे ये जो होता है, ये आपका जो जेटा एंड अल्फा जो मॉडल है, जिसके अंदर पुश स्टार्ट बटन वगैरह मिलता है, तो ये रिक्वेस्ट स्विच है। रिक्वेस्ट स्विच में क्या होता है कि जैसे आप मान लो ये अभी लॉक है, अगर आपके पास चाबी है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी जो अगर लॉक है और अगर अनलॉक है तो आप प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये चाबी हमारे पास होगी तो ये खुल सकता है, और वो निकालने की जरूरत भी नहीं, आपकी जेब में होगी चाबी, तो अभी आप इसको यूज कर सकते हैं फीचर्स के बारे में। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये कलर भी बहुत एनहांस कर रहा है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा सर? इसका ग्राउंड क्लियरेंस सर 170 है। 170 है? हाँ, 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आप अगर सीडान में देखना चाहो तो बहुत ही अच्छा रहता है। 170 सीडान के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी बम्प्स आए तो आसानी से, जैसे अपना जो इंडियन रोड कंडीशन जो रहती है, उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहे तो 170 का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा रहता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो जैसे कि आप लोगों ने साइड प्रोफाइल के बारे में सर से और मेरे से आपने देख लिया, तो हम अब देखते हैं रेयर प्रोफाइल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे गुड लुकिंग टेल लैंप दिए गए हैं। तो सर आप हमको कुछ बता सकते हैं टेल लैंप के बारे में? ये जो टेल लैंप्स है, रियर एलईडी कॉम्बिनेशन लैंप्स है, तो जो एलईडी का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ये फीचर हो गया बड़ा, जो बहुत ही अच्छा दिया है सीएस के अंदर। दूसरा ये आपको मिल जाता है ट्रंक लीड गार्निश मिल जाता है इसके अंदर, और ये क्रोम गार्निश आपको ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर की तरफ से। तो ये जो रिफ्लेक्टर के साइड में रहता है, ये क्रोम रहता है पूरा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। तो सर ये सब मॉडल से आता है, मतलब ये जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से और सब मॉडल में आता है। बेस मॉडल जो सिग्मा रहता है उसमें से आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और कैमरा और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है सर। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो रहता है वो जो टॉप जो दो मॉडल है जेटा एंड अल्फा, उसके अंदर मिलता है। तो जैसे कि हम लोगों ने रेयर प्रोफाइल का डिटेल में देख लिया क्या इसके फीचर्स है और क्या इसकी लुकिंग है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका बूट स्पेस कितना है। तो जैसे कि हम लोगों ने रेयर प्रोफाइल के लुक्स और फीचर्स के बारे में बात कर ली, अब हम लोग देख लेते हैं इसका बूट स्पेस कितना है। तो सर इसका बूट खोल के देख लेते हैं बूट स्पेस कितना है। देखो, जैसे इसका बूट स्पेस बहुत ही अच्छा 510 का बूट स्पेस है, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि की के अंदर बूट ओपनिंग का एक बटन दिया है। जैसे आप दबाते हो तो इसका बूट ओपन हो जाता है। तो ये जो फीचर रहता है वो आपको जेटा एंड अल्फा दोनों मॉडल में मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा एंड कन्वीनियंट फीचर रहता है। वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। और इसकी जो बूट स्पेस है 510 लीटर है, तो बहुत ही अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है कि आराम से आप लोग कहीं एयरपोर्ट पे रिलेटिव्स को लेने गए तो 4 सूटकेस आराम से आ सकते हैं, इतना बूट स्पेस दिया गया है। 510 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। जो हमने पूरा रेयर प्रोफाइल का डिटेल में रिव्यू दे दिया है सबको, तो मुझे एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे एंटीना किधर दिख नहीं रहा है, तो उसका क्या है? एंटीना तो सर बेशक ही रहेगा गाड़ी के अंदर, पर इसमें जो एंटीना रहेगा वो एक्सटर्नल एंटीना नहीं है, ठीक है। इसमें जो एंटीना है ये दिख रहे हैं आपको, ग्लास एंटीना आता है, तो इनबिल्ट ही रहता है ग्लास के अंदर। तो वो पुराना जो एंटीना रहते हैं, जैसे वो बाहर एक्सटर्नल लगा हुआ है तो वो टूट जाते हैं या कभी लग के निकल जाता है, वो इसमें नहीं होगा। और ये आपको बहुत ही अच्छा है, यानी लुक्स भी अच्छा देता है और इसका ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, और ये सीआरजी कार एक सीआरजी ऐसी सडन है जो आपको ऐसा एंटीना देती है जो ग्लास के अंदर इनबिल्ड आता है। जैसे कि हम लोग अब इंटीरियर में आ गए हैं, तो इंटीरियर से सबसे पहले मैं आपको ये डोर पैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सारे विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए स्विचेस दिए गए हैं। लॉक और अनलॉक का भी स्विच दिया गया है, और यहाँ पे आपको साइड व्यू मिरर को एडजस्ट करने का भी एक बटन दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल दिया गया है, और यहाँ पे आप 1 लीटर की बड़ी बॉटल भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग इंटीरियर में आ चुके हैं, तो अब हम लोग सर से जानेंगे कि इंटीरियर में कैसे फीचर्स और कैसी लुक है डैशबोर्ड की, वो सब हम सर से जानेंगे। तो सर सबसे पहले डैशबोर्ड का आप लुक बताइए।
जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये वुडन फिनिश आपको दिया गया है डैशबोर्ड के ऊपर, तो ये वुडन फिनिश आपको सब मॉडल के अंदर मिल जाता है। ओके, ठीक है, ये बेस मॉडल से आपको सेम इंटीरियर मिलता है, ड्यूअल टोन इंटीरियर आपको मिल जाएगा, ब्लैक एंड आपको बेस कलर का इंटीरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सियाज में सब मॉडल में मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा जो मेन फीचर है उसका ये हो गया है आपका स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम। हाँ, ठीक है, तो स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको क्या है, आपको सब फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको एक 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, एक म्यूजिक का लिसन का क्वाड्रेंट है जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो। ठीक है, म्यूजिक सब कनेक्ट कर सकते हैं आपको, अगर कनेक्ट करना है FM में। फिर मीडिया में आप जाओगे तो आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, आईपॉड मिल जाएगा, USB मिल जाएगा। तो ये सब फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे आपको ब्लूटूथ से आपका फ़ोन कनेक्ट करना है तो आप ब्लूटूथ से आपको फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ओके, ठीक है, दूसरा हो गया आपका नेविगेशन सिस्टम है। जो ड्राइव क्वाड्रेंट है वो नेविगेशन सिस्टम है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम आता है, इसमें आपको चिप डालना होता है, तो उसके थ्रू आप ऑफलाइन नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपका एंड्रॉयड और एप्पल जो रहता है वो कनेक्ट करके क्वाड्रेंट रहता है, उसमें आप आपका एंड्रॉयड और एप्पल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आप इसके एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इसका मेन फीचर्स है। दूसरा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा रहता है, जो इसके इनबिल्ट ही रहता है, तो इस स्क्रीन के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे का फीचर्स मिल जाए तो स्क्रीन के अंदर ही रहता है और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, ये जो फीचर्स हो गए, जो मेन फीचर था ये हो गया। AC आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, जिसमें आपको फैन की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट एंड रियर डिफोगर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये AC आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाला हो जाता है। वो जो दूसरा फीचर है, जैसे ये हो गया आपका जो IRVM है, अंदर का जो मिरर रहता है वो ऑटोमेटिक रहता है। आपने ऑटो में सेट किया है तो रात को जो रिफ्लेक्शन पड़ता है गाड़ी का वो इसमें नहीं पड़ेगा आपको। मतलब एडजस्ट हो जाएगा उससे। हाँ, एडजस्ट हो जाएगा। उसका कलर चेंज होता है, ग्रीन शेड में हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, पर आपको पीछे का लुक्स तो मिलता ही है। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए आपको जो है इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सर ने बोला कि ये डैशबोर्ड में ड्यूअल टोन है और ये जो क्रोम जैसी लाइन दिख रही है वो भी बहुत एक प्रीमियम लुक देती है, एक लग्जरियस जैसा लुक देती है। तो अब हम लोग देखेंगे स्टीयरिंग व्हील। जो स्टीयरिंग व्हील है वो है लेदर रैप्ड है और इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने की सारी सिस्टम मिल जाती है और क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया गया है, ताकि आप कभी हाईवे पे जाए तो आप क्रूज कंट्रोल को भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्पीडोमीटर में कि स्मार्ट हाइब्रिड लिखा है, तो ये स्मार्ट हाइब्रिड का क्या है? देखो, जैसे सियाज की बात करें तो सियाज अकेली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सीडान कार है जिसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आता है। ठीक है, अभी स्मार्ट हाइब्रिड का जो फंक्शन रहता है उसमें मेजरली 3 फंक्शन रहते हैं। पहला फीचर रहता है आइडल स्टार्ट स्टॉप। आइडल स्टार्ट स्टॉप में कैसा रहता है, जैसे मान लो आप कोई सिग्नल पे खड़े रहते हो या कोई भी अभी आप खड़े रहते हो, आपको लगता है कि आपका जो है यूसेज इंजन का ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, गेयर न्यूट्रल का से क्लच पे से पैर हटा लोगे, तो वो टाइम में जो भी वर्क करेगा, जैसे आपका AC हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, क्लस्टर पैनल हो गया, वो सब जो भी यूज होगा वो पूरा बैटरी पे यूज होगा। तो आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 0 हो जाएगा, उसकी वजह से आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा। तो मेजर एक फीचर है, एक आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया। दूसरा फीचर रहता है ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन। ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन में कैसा रहता है, जैसे व्हील मोमेंटम होता है, जो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है नॉर्मल गाड़ी के अंदर, नॉर्मल गाड़ी में जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो स्मार्ट हाइब्रिड में जो ये रहती है वो एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, आपकी बैटरी में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये आपका फीचर हो गया दूसरा, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन। ठीक, तीसरा फीचर रहता है इसका टॉर्कासी। जो स्टोर हुई एनर्जी रहती है, जो बैटरी में स्टोर होती है एनर्जी, वो एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, टॉर्कासिस के थ्रू इंजन को सपोर्ट करती है। ठीक, तो ये आपको डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो है आपका ये 3 मेजर फीचर्स रहते हैं स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के अंदर। तो जैसे कि सर ने बोला कि स्मार्ट हाइब्रिड से आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है और पॉल्यूशन भी कम हो जाता है। तो जैसे कि हमने सर से पूरा डिटेल रिव्यू ले लिया है ये डैशबोर्ड का और इसके सिस्टम्स का, तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसमें कैसा सेफ्टी सिस्टम में कैसा है? देखो, सेफ्टी का जो है रहता है, नेक्सा का मेन जो प्रायोरिटी रहता है वो सेफ्टी ही रहता है। जैसे हम अगर आप बात करें नेक्सा की, तो नेक्सा की जो भी कार रहती है वो नेक्सा सेफ्टी शील्ड के साथ आती है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पहला हो गया ABS विथ ABD जो ब्रेकिंग के लिए यूज होता है आपको। ठीक है, दूसरा आपको मिल जाए ड्यूअल एयरबैग मिल जाए, कोई भी मॉडल ले लो आप, सियाज का ले लो या कोई भी गाड़ी का ले लो, 2 एयरबैग आपको उसके अंदर मिल जाएगा।
तीसरा फीचर रहता है आपका सीट बेल्ट प्रिटेंशन फोर्स लिमिटर मिलता है, जो एयरबैग के साथ वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा फीचर सेफ्टी। इसके अलावा आपको मिलते हैं टैग बॉडी मिलती है, सुजुकी टैग बॉडी होती है, जो होती है टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी से बनी हुई, और हाई टेंसाइल स्टील उसके अंदर यूज़ होता है। तो वो आपको सब गाड़ियों में मिलता है, CS के अंदर भी मिल जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, आपको अंदर मिल जाता है, ठीक है। IOC चाइल्ड सीट एंकरेजेस हो जाता है। इसके अलावा आपको साइड इम्पैक्ट कंप्लायंस, फ्रंटल इम्पैक्ट, फ्रंटल ऑफसेट कंप्लायंस भी मिल जाए। तो ये है सेफ्टी सेल जो नेक्सा के आपको सब मॉडल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सियाज जो रहता है, सियाज के ऑटोमेटिक वर्जन के अंदर ESP मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है, वो आपको मिल जाता है। और दूसरा आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। तो ये जो फीचर्स रहते हैं वो खाली ऑटोमेटिक वर्जन के अंदर ही मिलता है, और वो ओनली सियाज में मिलते हैं। तो सेफ्टी के वाइज देखने जाओगे तो आपको सब यानी पूरा पैकेज सेफ्टी का मिल जाएगा, जो आपको नेक्सा की सभी गाड़ी में मिल जाएगी, सियाज में भी मिल जाएगा। तो जैसे कि सर ने बताया कि इसकी जो सेफ्टी सिस्टम है वो बहुत हाई है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो अलार्म बजता रहेगा और एयरबैग्स भी नहीं। तो जैसे कि अब मैं रेयर सीट्स पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से एडजस्ट की गई थी सीट्स। तो यहाँ पे आपको लेगरूम भी काफ़ी मिल रहा है, क्योंकि इसमें 2650 का व्हील बेस दिया गया है, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप दिया गया है जो पर्सनल है, यहाँ पे भी एक है और वहाँ पे भी एक है। तो मतलब यहाँ पे भी आप चालू रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखें तो आर्म रेस्ट दिया गया है विथ 2 कप होल्डर्स। अगर 3 सीटर बैठे तो आराम से बैठ सकते हैं, और ये आर्म रेस्ट हट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पीछे के पैसेंजर के लिए AC वेंट्स दिए गए, रेयर AC वेंट्स, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग दिया गया है, और यहाँ पे आप मोबाइल रख के चार्ज भी कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सनशेड दिया गया है, जो जेटा और अल्फा में ही मिलता है, और सियाज में ही मिलता है रेयर सनशेड, जो कि इनबिल्ट आता है। तो ये था रेयर सीट्स का रिव्यू। तो जैसे कि हमने पूरी कार का रिव्यू ले लिया है, और अब हम लोग इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में सर से जानेंगे। तो सर, इंजन स्पेसिफिकेशन में क्या है? अभी देखो, जो सियाज का इंजन है वो सियाज का K15 सीरीज इंजन आता है इसके अंदर, मारुति का। दूसरा इसका जो सीसी है वो 1462 सीसी आता है इसका इंजन, यानी 1.5 लीटर इंजन रहता है। जो टॉर्क है इसका 138 Nm है, एट 4400 RPM पे आपको 138 का टॉर्क मिलता है। दूसरा इसका जो पावर है वो 77 किलोवाट एट 6000 RPM पे आपको इसका जो 77 किलोवाट का पावर मिलता है। तो ये जो मेन फीचर है ये आप इंजन का हो गया। तो माइलेज के बारे में देखना जाएंगे तो माइलेज इसका आपको मिलेगा 20.78 का माइलेज आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर।